बुद्धि पर विवेक जागृत, ये मनुष्य, ये आज मन को ऐसा मनुष्य तन प्राप्त हुआ है जैसा मनुष्य तन की इच्छा ये मन, ये आत्मा अनेकों जन्मों से कर रही थी, परंतु जब तक इसको प्राप्त नहीं हुआ तब तक ये पराधीन था, कुछ भी कार्य कर सकता नहीं था, केवल दुखों को सहना ही सहना था, कुछ भी नहीं कहना था। परंतु आज परमात्मा ने मेहर करके ऐसा अपने को मनुष्य देह प्राप्त प्रदान किया, जिसका यदि सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। सदा सदा के लिए मन को भी दुखों को सहने से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सीख रहे हैं शायद आप ही करता होई। कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कोई उपवास करने की आवश्यकता नहीं, बस समझकर सिमरन करने की आवश्यकता है। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये संसार के अंदर जो मनुष्य देह अपने को प्राप्त हुई है, ये कार्जिक काया है, इसमें जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा फल इस आत्मा को, इस मन को प्राप्त हो जाता है। यहाँ की कमाई सब जगह काम आने वाली है। या तंसु उज्जवल कर जावे, हिंसु राजा होई। क्या परिणाम है? सब अपने ही कर्मों के परिणाम है कि यहाँ मनुष्य देह पाकर अपन अच्छे कर्म कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो अच्छे घरों की प्राप्ति, आगे ऊंचे कुल की प्राप्ति हो जाएगी। या तंसु उज्जवल कर जावे, हिंसु राजा होई। आसु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। किसी को रूपवान देह मिलती है, किसी को कुरूप मिलती है, कोई स्वस्थ होता है, कोई रोगी होता है, किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। किसके कारण? सब इस मिनखा देह की कमाई के कारण ही ये ऐसा संभव हो पाता है। बाकी परमात्मा से किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है। इंसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। इस मिनखा देह में ही इतना भारी गुण है, जितने भी पीर आए, पैगंबर आए और अवतार आए, दोनों ही प्रकार के अवतार, नित्य अवतार और निमित्त अवतार, वो भी मिनखा देह को धारण करके आए, तब जाकर उनके उद्देश्य की प्राप्ति हुई, पूर्ति हुई। इतना भारी ये अमोलक मिनखा देह है। तो यहाँ तक कि अपन ने सत्संग चर्चा में चर्चा कर ली थी। तो मिनखा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई। इणसु शेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। मिनखा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। ये मिनखा दे अपने को आज प्राप्त हुई है, इसकी कीमत को कम मत समझो, मामूली मत समझो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को ये मिनखा दे हीरे के समान प्राप्त हुआ। और हीरा भी कौन सा? बहुमूल्य हीरा, अमोलक हीरा, जिसकी कोई वैल्यू लगा सकता नहीं, जिसकी कीमत में गणना की जा सकती नहीं है। संसार के अंदर हीरा होता, अपन सब जानते कितनी कीमत का होता, कितना मूल्य का होता है। उसकी तो चलो फिर भी मूल्यांकन किया जा सकता है कि ये 1 करोड़ का है या ये 1 अरब का है, परंतु मिनखा देह की कीमत का कुछ भी मूल्यांकन किया जा सकता नहीं है। ये तो अमोलक हीरा अपने को ऐसा प्राप्त हुआ है। मिनखा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई। इसके समान और कोई है ही नहीं, और कोई भी देह 84 लाख जीवाजूड़ में इसके समान नहीं है। इतनी भारी इस मिनखा दे की कीमत है। गाय की कीमत फिर भी आप लगा सकते हैं, जांडे साहब गाय पालते हैं, अपन खरीद भी लेते हैं, तो पता आपको कि कितनी वैल्यू इस गाय की होनी चाहिए। आपकी गौशाला में कितनी गाय है? लगभग 25 गाय हैं। मान लो चांडे साहब का 26वीं गाय खरीदनी है, तो ये जाकर देख लेंगे कि यहाँ इतने की होनी चाहिए। इनको इसकी वैल्यू का पता है, देखकर ये मालूम कर लेते हैं कि इतनी इसकी कीमत है। इसकी कीमत का आकलन लगा सकते हैं। गायों का बाजार मिल सकता है, बकरियों का बाजार मिल सकता है, पर इंसानों का बाजार, मिनखा देह का बाजार मिलना संभव नहीं है, क्योंकि कीमत का मूल्यांकन, कीमत में इसको मिनखा देह को आका ही नहीं जा सकता है। मिनखा देह अमोलक हीरो, ऐसो
अवर न कोई इसके समान और कोई देह नहीं है। तो अपने को ऐसा सुंदर, ऐसा अमोलक मिनखा देह प्राप्त हुआ है जिसकी कीमत में गणना नहीं की जा सकती, और उसको अपन कीमत के, छोटे मोटे कीमत की गणना में ही इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। गाय की कीमत की गणना की जा सकती है, बैल की कीमत की गणना की जा सकती है, मेंढा देह की कीमत की गणना नहीं की जा सकती है। घोड़े की गणना की जा सकती है, मुर्गे की गणना की जा सकती है, बंदर की गणना की जा सकती है, लोमड़ी की गणना की जा सकती है, भैंसे की गणना की जा सकती है, परंतु मेंढा देह की गणना, कीमत की गणना कर सकते हैं? अनमोल है। चांड साहब ने कहा अनमोल है, फिर भी इस अमोलक कीमती मिनखा देह को अपन ना समझकर इनको अपन कैसे बिता रहे हैं, कैसे गंवा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। मुर्गे के समान खर्च कर रहे हैं, गाय के समान खर्च कर रहे हैं, बैल के समान खर्च कर रहे हैं, भैंस के समान खर्च कर रहे हैं, घोड़े के समान खर्च कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर कर इस अमोलक हीरे को खर्च किए जा रहे हैं। सुबह उठते हैं और सुबह मुर्गा बोलता सबसे पहले कुकड़ू। इसी प्रकार से पर उठकर क्या बोलने लग जाते हैं? कुकड़ू बोलने लग जाते हैं। मेरा ये कहाँ है, मेरे ये क्या है, मेरे ये सामान क्या है, मुझे गर्म पानी चाहिए, मेरे कपड़े कहाँ है, बोलते हैं ना, मुझे ऑफिस जाना है जल्दी, मुझे तैयारी करनी, मेरा टिफिन कहाँ है। उठते ही मुर्गे की जैसे कुकड़ू करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। फिर बोल तैयार होकर कहाँ चले जाते हैं? अपने अपने व्यवसाय को, अपनी अपनी नौकरी को अपन जाते हैं। वो भी कैसे जाते हैं? लेट हो रहे हैं और तो दौड़ लगाकर जाते हैं। कैसी दौड़ लगाते हैं? घोड़े की जैसे दौड़ लगाकर जाते हैं। इसी अमोलक मिनखा देखो जिसका चांदा साहब करे कोई कीमत नहीं है। सुबह तो किया, कितनी कीमत बना दी? मुर्गे की जितनी। उसके बाद में ऑफिस जाने का टाइम हुआ 9 बजे का, तो क्या बना दिया? घोड़े की जितनी कीमत में इस मिनखा देखो अपन ने बेच दिया। और फिर ऑफिस पहुंच गए, दुकान पहुंच गए, उसके बाद में क्या किया? ग्राहक तो बाजार का राजा होता है, जैसे ग्राहक नचाता है वैसे अपन नाचते हैं। तो वो मदारी और अपन बंदर, तो बंदर की जैसे दिन भर उसके कहे इशारों पर नाचते रहते हैं। फिर अपन योजनाएं बनाते हैं कि मेरा धंधे का विस्तार हो, मेरे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे आवे। तो लोमड़ी की जैसे बन जाते हैं कि चतुर लोमड़ी होती ना, चालाक लोमड़ी। तो चालाकी अपन किसमें करते हैं? ज्यादा से ज्यादा माल बेचने में, योजनाएं बनाने में, चालाकी करने में। इस मेंढा देखो लोमड़ी के समान बनाकर बेच देते हैं दिन भर। और फिर शाम को थके हारे घर पर आ जाते हैं। तो फिर सारे दिन का गुस्सा किस पर निकालते हैं? घर वालों पर निकालते हैं। आते ही क्या करने लग जाते हैं? कुत्ते की जैसे भौंकने लग जाते हैं। मिनखा देखो कुत्ता बनाकर उसको बेच दिया अपन ने उस समय पर। फिर क्या करते हैं? टीवी देखते देखते खाना खाते हैं और भैंसे की जैसे पढ़कर सो जाते हैं। और रात को अपन ने भैंसा बना दिया। तो कहाँ इस अमोलक हीरे की कीमत अपन ने समझी? यदि समझते तो अपन इसका सदुपयोग करते। इन छोटे छोटे कार्यों के लिए मिनखा देखो व्यर्थ में गंवाते नहीं। इसलिए मिनखा देह अमोलक ही। अपनों को अपना मूल्यांकन करना है। अपनी स्थिति सबकी ऐसे ही है। हीरे की परख अपने को है ही नहीं। यदि किसी को ऐसा हीरा मिल जावे, संसार के हीरे की बात करें, यदि संसार का हीरा किसी को मिल जावे, बहुत मूल्य का जो हीरा होता है, करोड़ों का हीरा होता है, वो किसी को प्राप्त हो जावे, तो उसके कोई दारिद्र्य रहने वाला है? दुख रहने वाला है? किसी बात की कमी रहने वाली है? किसी बात की अभाव रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। परंतु टर्म्स और कंडीशन लागू, सब्जेक्ट टू, कब तक? जब तक कि हीरे को लाकर केवल मात्र घर में रख दिया, तब तक तो दुख मिटने वाला नहीं है, दरिद्रता मिटने वाली नहीं है। उसको इनकेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको बेचना पड़ेगा, उससे पैसे प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाकर अपने अभावों का नाश होगा। अभाव सारे समाप्त होंगे, बाकी हीरा पड़ा का पड़ा रह गया। तो जैसे दान, भोग और नाश 3 गति होती है, इसी प्रकार ये मेंढा देह की भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। हीरा घर के अंदर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो ये आत्मा का जो दुख है, आत्मा का दारिद्र्य है, ये मिटने वाला
नहीं है, तो अपने को इस हीरे को बेचने, संसार के हीरे को बेचने पर ही सारे अभाव मिट सकते हैं, जब तक उससे पैसे प्राप्त हो तब। इसी प्रकार से मिंखा देह को भी अपने को क्या करना है, इनकेस करना है, इस हीरे को ऐसी अमोलक कमाई में लगाना है जो इस आत्मा के साथ जावे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसी अमोलक कमाई इस मिनखा देह रूपी हीरे के माध्यम से करना है। इसको इनकेस कैसे करना है, अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सिमरण। 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में इस मिनखा दे के माध्यम से ही संभव है। जिसने ऐसे हीरे की कमाई को इनकेस कर लिया, वो आत्मा तो माला माल होकर अपने निष्कर की प्राप्ति कर लेती है। फिर उस आत्मा को वापस कमाई करने के लिए 3 लोकों में दुख देखने के लिए आना नहीं पड़ता है। तो अपन इस हीरे को कहां बेच रहे हैं, संसार के व्यर्थ के छोटे मोटे कार्यों के लिए दिनों रात घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। तो अपने पशुओं के समान इस हीरे को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, केवल व्यर्थ के छोटे मोटे कार्यों में। जो अमोलक हीरा मिनखा दे, अमोलक हीरो, जो अमोलक हीरे की कीमत तो बहुत मिलनी चाहिए थे, उस हीरे को अपन व्यर्थ में कोड़ों के हाटे बेच रहे हैं। और एक बार नहीं, रोज बेच रहे हैं। सुबह उठा और रात तक अपन दिन रात इसी को काम कर रहे हैं। मिनखा दे कोई तो लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं, मिनखा दे को लगा रहे हैं। और कितनी कमाई करने में, ये संसार की छोटी मोटी कमाई करने में लगा रहे हैं, परंतु जो असली कमाई है उस कमाई करने में इस हीरे को लगा नहीं रहे हैं। तो हीरे की सही वैल्यू प्राप्त नहीं कर रहे हैं। संसार के अंदर कोई भी चीज अपने को पुरानी ही बेचनी पड़े। पुरानी साइकिल घर में पड़ी थी माता जी, अपने कितने में बेची, 1000 में, 1500 में बेची, 1000 में बेची। माता जी चाह रहे थे 1500 में बिक जावे, परंतु वो 1000 में बिकी। तो 500 रुपए का भी मन में मलाल हुआ। आज दिल में हाथ रखकर अपन बोले तो वास्तव में हुआ ये 1500 में बिकनी चाहिए थी, परंतु 21,600 जो अमोलक रतन है वो रोज के अपन व्यर्थ में खोए जा रहे हैं। इसका मलाल अपने को नहीं है। ये मिनखा देकर अपन ऐसे ही खोकर चले जाएंगे। गिणिया श्वास कटे दिन बीता, 20,000 की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा, तो ही भजन बिना भिखारी। तो क्या अपनी वृत्ति है, कैसे हीरे को अपन लगा रहे हैं। हीरे के सबसे बड़ा मूल्य अपने को कौन दे सकते हैं, संसार वाले नहीं दे सकते। सबसे बड़ी पहली बात अपन ने विचार किया कि अपने को हीरा प्राप्त हुआ, ये बात अपन सब जान रहे हैं, मान रहे हैं। चलो यहाँ तक तो मैटर क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर चाचा साहब ने कहा हीरा भी अमूल्य है, ये भी मान लिया आपने कि इस तुलना में कोई और देह नहीं है और कोई संसार की वस्तु नहीं है, ये भी मान लिया। यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हीरे से दुख दारिद्र्य मिटेगा, केवल रखने से तो नहीं मिटेगा। पड़ा पड़ा तो तिजोरी में अभाव है, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं और हीरे को तिजोरी में रखकर क्या करेंगे मेरे भाई, ये बात ही सबके क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हीरे को जाकर मार्केट में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, बेचेंगे, ये बात भी पक्की है। तो बेचेंगे किसको, जो उसका सबसे ज्यादा मूल्य दे देवे। तो संसार वाले उसका सबसे ज्यादा मूल्य दे सकते नहीं है, और अपन वही गलती कर रहे हैं। हीरा तो सबको प्राप्त हुआ है, सदगुरु ही ऐसे जोड़ी है, ऐसे पारकी है जो इस हीरे की कीमत को समझते हैं। उनके साथ में ऐसा ज्ञान का व्यापार कर लिया, सौदा सुमरन का व्यापार कर लिया, सुमरन का सौदा कर लिया, तो वो सबसे ज्यादा इस हीरे की कीमत अपने को दिलवा सकते हैं। और किसी संसार के अन्य कार्य में, अन्य उपाय में, अन्य धंधे में इतनी इस हीरे की कीमत मिलने वाली नहीं है। और अपन क्या कर रहे हैं, इस हीरे को कहां खो रहे हैं, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। इस हीरो को केवल पेट भराई तक सीमित कर लिया। और क्या करना था,
आत्मा का कल्याण करना था, केवल पेट भरे तक इस हीरे को व्यर्थ में कोड़े के आटे गवा दिया कि बस मेरे खाने पीने के शौक पूरे हो जावे, इंद्रों की मौज पूरी हो जावे, यही तक सीमित रह गए, मन के मनोरंजन तक सीमित रह गए। और इस हीरे से तो आत्मा का रंजन अपन कर सकते थे। और क्या करे इस हीरे को, माया मोह परम की रजनी सूता जीव अगाई। क्या कर रहे हैं इस हीरे को, माया मोह भरम की रजनी में सूते के सूते व्यर्थ में गंवा रहे कि दिन अपनी आयु अवधि का कम पड़ता जा रहा है, हीरे को त्यागने का समय नजदीक आता जा रहा है। तो ये इतना सुनहरा अवसर है, हीरा अपने को प्राप्त हुआ है, वो सोते सोते व्यर्थ में अपन गंवा रहे हैं। तिजोरी में हीरा पड़ा पड़ा अपने आयु अवधि बीती जा रही है, रोज दुखी हो रहे हैं, मेरे तो खाने के ही लाले पड़ रहे, खाने के ही लाले पड़ रहे। कौन आत्मा दुखी हो रही है कि हीरा इसके पास में पड़ा हुआ है, फिर भी ये उपयोग नहीं कर रहा है। आत्मा रो रही है, बिलख रही है, विचार कर रही है कि मैं भूखी की भूखी वापस रह जाऊंगी। और ये जीव, ये मनुष्य, इसको शरीर प्राप्त हुआ है तो ये सही निद्रा में है। किस निद्रा में, सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजारा माही, सपने जन्म ठगाओ, सूता जन्म अमोलक बीते। जो चाणक्य साहब ने आज बात बताई कि मिनखा दे कौन सी है, अमोलक है। सदगुरु यही बात फरमा रहे हैं, मिनखा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई, इसके समान और कोई नहीं है। तो सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिस्ताओ, जब अंतिम दिन आ जाएगा तब अपन पिस्ताएंगे, अरे मुझे हीरा पर मिला था तिजोरी का, तिजोरी में मैंने रहने दिया और इतने दिन में दुखी रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, इसका मैंने सदुपयोग किया नहीं। तो आज तो इस हीरे को छोड़ने का समय आ गया है। और जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगायो, आल जाल जंजाल में इस जीव को उलझा रखा है। जो राम नाम की कमाई करने में, इनकेस करने में इस हीरे को लगाना था, वो संसार के आल जाल जंजाल में इसको हमने उलझा कर रखा। कभी भी ये ऐसी अच्छी कमाई करने के लिए, ऐसी सफल कमाई करने के लिए समय निकाला नहीं। और अपने के पास तो बहुत समय है। भक्ति कब करेंगे, इस हीरे का उपयोग इनके सद्गुरु के साथ कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। परंतु जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिराणी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलाणी। अरे जीवन की आयु अवधि बहुत नहीं है जो तिजोरी में इस हीरे को अपने को रख रखा है। इसको तो आज ही तिजोरी से निकाल कर सदगुरु के साथ में जाकर इसको बेच दो, इसकी कीमत सदगुरुदेव दे देंगे। तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया। अपन राजी हो रहे, हाँ मेरे पास हीरा है, हीरा है। चांडे साहब कैसा हीरा, अमोलक हीरा है, अमोलक हीरा है, परंतु ये सदा के लिए रहने वाला नहीं है। तन धन जो बन देखत जासी, कैसा अपना बचपन था, रहा क्या, देखते ही देखते कब अपन बड़े हो गए, और देखते ही देखते कब अपन प्रौढ़ हो गए, और देखते ही देखते कैसे बूढ़े हो गए, और बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। इस हीरे को कहाँ लगा रहे हैं, स्वप्नगत चीजों के लिए लगा रहे हैं। जो वास्तविक आत्मा है, जो वास्तविक परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए इस हीरे को लगाया नहीं। बस कहने की बात करते हैं कि मिनखा दे अमोलक हीरो। अरे वास्तव में अपने को कीमत पता होती तो इसको अपन स्वप्नवत चीजों के लिए व्यर्थ में खोते नहीं। और इसको संसार के अंदर अपने को इतने होशियारी है कि आज अपने को वास्तविक हीरा मिल जाओ तो अपन ठगावे क्या उसको बेचने में, नहीं ठगावे। और ये मिनखा दे मिली है तो अपन ठगा रहे, और रोज ठगा रहे, एक बार नहीं, रोज हर दिन ठगा रहे। कैसे ठगा रहे, मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। ये हीरा अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला, मिनखा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। तो किसके लिए मिला भाई अमोलक हीरा, इस आत्मा का दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए मिला। और अपन ने इसको ठगा दिया, किसमें,
समय अपने को आत्मा के कल्याण का क्यों नहीं मिला? क्योंकि अपन ने मात पिता सुत नार सनेही इन ठग नगरी जीव मोयो। इनके लिए इस हीरे को लगा दिया कि ये मेरे पांचों हितैषी नाराज ना हो जावे। इनका काम प्राथमिकता के आधार पर अपन जिंदगी भर करते हैं और आत्मा रीति की रीति ही इस हीरे को छोड़कर चली जाती है। समझो नहीं मुसाफिर पेली जन्म ठगायर रोयो। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बात। कहां लगाना था इस हीरे को और कहां लगा दिया, ये अपने को विचार करना। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता। विचार करें अपन, वास्तव में अपन यही काम किया ना तेरी मेरी करने में। पूरी आयु अवधि को किसमें गमा दी? बातों ही बातों में, व्यर्थ की बातों में अपन ने इसको हीरे को गंवा दिया, बेच दिया। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता। सिमरन सोदा कदन किया यो हीर मुसायो हाथा। किसको ठगाया अपन ने? इस हीरे को, इस मिनखा दे रूपी हीरो को। कौन सा मिनखा दे? मिनखा दे ही अमोलक हीरो। कौन सा हीरा? अमोलक हीरो को। अमोलक हीरो को अपन को ठगावे वास्तव में यदि संसार का मिल जावे तो। और इस मिनखा दे को अपन ने ठगा दिया किसमें? मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता। और सिमरन सोदा कदन किया यो हीर मुसायो हाथा। और ये हीरा तो सदा के लिए रहने वाला नहीं है। तिजोरी में हीरा पड़ा रह जाएगा। यदि संसार का प्राप्त हो तो भी ये मिनखा दे छोड़कर जाना पड़ेगा इस आत्मा को, जब तक इसका इंकेश नहीं कर लेगी। तो इंकेश भी कैसे करना है? सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजे आव गटे तन छीजे। बड़े दिसावर भगवत भेजा कोई सुकरत सोदा कीजे। इस सिमरन के सौदे में इस मिनखा दे रूपी अमोलक हीरे को लगाने में बिल्कुल भी विलंब मत करो, क्योंकि अपनी आयु अवधि पल पल आयु वटे तन छीजे। मरनो आवे आगोरे ओ मोसर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। तो सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजे आव गटे तन छीजे। बड़े दिसावर भगवत भेजा कोई सुकरत सोदा कीजे। परमात्मा ने मेहर की मिनखा दे दी, परंतु ऐसी जगह दी जहां इसका पूरा मूल्य अपने को प्राप्त हो सकता है। कौन सी जगह? भरत खंड में नर देही पाई बड़े दिशावर आया। सतगुरु सहा मिल्या सौदागर बिनज करो मन भाया। और कहीं पर ऐसे सदगुरु नहीं है, अवतरित नहीं हुए हैं इस भरत खंड में। पुण्य अपने अच्छे उदय हुए कि मिनखा दे पाई भी तो कहां पाई? भरत खंड में पाई, जहां पर सतगुरु सहा मिल्या सौदागर। वो इस हीरे की पूरी कीमत अपने को दिलवा सकते हैं और कोई भी संसार में दूसरा दिलवा सकता नहीं है। इसलिए बिनज करो मन भाया, उनके साथ में इस हीरे का व्यापार कर लो। इस शरीर को, इस श्वासा रूपी पूंजी को उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार लगा दो। बदले में 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो जाएगी। इणी दिसावर सब संत आया आ मानव देही पाई। सतगुरु हाट राम दन बिन जा देखो सफल कमाई। ये अमोलक हीरे की सफल कमाई तभी हो सकती है जब सतगुरु हाट राम दन बिन जा। संसार के लिए इस हीरे को चौमत संसार के कार्यों के लिए, इसे तो सतगुरु के साथ में व्यापार कर लो। सतगुरु हाट रामधन बिरजा, रामधन का व्यापार सतगुरु के दुकान पर जाकर कर लो तो वो आपकी सच्ची कमाई होगी, सफल कमाई होगी। वो ऐसा मूल्य अपने को प्राप्त होगा जो आत्मा जिस मूल्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के अंदर आई है। कम जा काज कया पर मूल्य का कर कम जागर आया। सुख दुख सही पूछिया कुशला माल अले खेलाया।
मिनखा देह तो अमोलक हीरा है सो है ही है, परंतु मिनखा देह के अंदर 21,600 श्वासें है, वो भी अमोलक है, वो भी हीरे के समान है। रासा रतन पराई पूंजी सिमरन सोदा कीजे, खोटे बिणज राम रिसावे खोटी नीवी चीजे। राम जी को प्राप्त करने चले, उल्टे अपन क्या कर रहे, राम जी को नाराज कर। खोटे बिणज राम रिसावे, कोई नाराज होकर अपने घर में अपने को स्थान देगा? संसार में भी अपन ये बात जानते हैं कि इससे बिगड़ा किया तो वो अपने कभी काम आने वाला नहीं है। उसको यदि नाराज कर दिया तो अपना काम सरेगा नहीं। वो यहाँ तो राम जी को नाराज कर रहे हैं, इस हीरे का दुरुपयोग कर कर किसके लिए कर रहे? खोटे बिणज, व्यर्थ के कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए, केवल मात्र शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, मौज मस्ती के लिए इस हीरे को अपन लगा रहे हैं, गंवा रहे हैं। और श्वासा रतन पराई पूंजी, एक अपन कहते हैं कि 21,600 रुपए का रोज का नुकसान हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। 21,600 रुपए नहीं, 21,600 श्वासों का नुकसान होता है। और एक एक श्वास क्या है? श्वासा रतन पराई पूंजी। श्वासा रतन है, एक एक श्वास हीरे के समान है। इसमें 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो सकती है। तो 70 करोड़ एक श्वास में नुकसान हो रहा है, और 21,000 रोज का श्वास आ रहा है। तो 21,600 इंटू 70 करोड़, कोई गिनती आने वाली नहीं। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगी। 12 डिजिट की कैलकुलेटर कुछ भी पता पाने में सक्षम नहीं है। जो 12 डिजिट की कैलकुलेटर आज तक अपना संसार का सारा कार्य उसने किया, परंतु ये आत्मा का कल्याण का कार्य करने में फेल हो जाएगी। इतना नुकसान अपने को हो रहा है। इसलिए श्वासा रतन पराई पूंजी सिमरन सोदा कीजे, खोटे बिणज राम रिसावे खोटी नीवी चीजे। आज का समय पूरा हुआ, कल बताएंगे। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंतान, धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मालिकान, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में राम हेलो, हाँ बोले आवाज। राम राम सर। हेलो, राम से आवाज आ रही है। हाँ राम सर हाँ हेलो, भाई चालू करिए, आवाज आ रही है आपकी। करे